नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गौतम आपका गौतम सेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 12th के अगले सेगमेंट पर मतलब आज फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ट्रांजिटिव रिलेशन समझ चुके हैं। सब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मतलब एक रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं, तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अब आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं, कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम एक सेट के द्वारा समझते हैं। एक सेट हम डिफाइन करते हैं, उसके द्वारा फंक्शन को समझते हैं। एक हम सेट डिफाइन करते हैं, एक हम सेट लिखते हैं, क्या है 1 2 3। ये हमारा एक सेट है। इस सेट का हमको क्या निकालना है। हमने जब रिलेशन पढ़ाया था तभी हम कहे थे कि हम किसी रिलेशन को एक सेट के माध्यम से भी क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो आज फंक्शन में भी हम वही काम करेंगे। हम एक सेट को ही, एक सेट से ही क्या फंक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, एक सेट हमने एक डिफाइन किया 1 2 3। अब ए क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या निकालना है हमको। ए क्रॉस ए निकालना है 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ठीक ना। इसका हमको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो बच्चे भी इस वीडियो पर नए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो देखिए जिसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया है। डीप नॉलेज आपको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है। चलिए, आप अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं जानते तो यहाँ हम थोड़ा सा आपको नॉलेज देंगे, बट आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पूरा डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारी पहली वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो देखिएगा, उसके जाकर। चलिए, इसको हम क्या निकालते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई होप आप लोग जानते होंगे कैसे निकालते हैं। पहले 1 1, फिर 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3। ये क्या है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इन सभी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। जिसमें से ये पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। ये सब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बता चुके हैं। ये अब हमारा ये क्या हुआ, एक हम सेट लिखे, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। एक रिलेशन से ही हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक रिलेशन यहाँ लिखते हैं। वो रिलेशन क्या है, देखिए, वो रिलेशन है x, y such that x, y such that x greater than or equal to y, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है, ठीक है ना। एक रिलेशन डिफाइन किए हैं कि x, y x greater than or equal to y। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये सेट लिखने का कौन सा फॉर्म है। सेट लिखने का दो फॉर्म है हमसे, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सा फॉर्म है सेट लिखने का, ठीक है ना। चलिए, अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि x ग्रेटर देन y का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब है, हमने आपको बताया है कि पहला ऑर्डर पेयर, इन सभी में पहला ऑर्डर पेयर जो होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। तो ये कह रहा है कि x या तो बड़ा हो या बराबर हो किसके, y से। x क्या होना चाहिए, x या तो क्या हो, बड़ा हो y से, या x क्या हो, बराबर हो y, ठीक है ना। ये कह रहा है। अब इस कंडीशन में कितने ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करते हैं ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या करें, ये कंडीशन, अब चलिए ये पहला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फॉलो करता है, देखते हैं। हमने क्या क्या है, x या तो बड़ा हो y से या x बराबर y हो। x बराबर y है, बिल्कुल है, ये हमारा यहाँ पहला कंडीशन आएगा।
दूसरा देखते हैं 1,2 ये क्या आएगा यहाँ, ये कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है ये ऑर्डर पेयर, यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ 1 छोटा है 2 बड़ा, मतलब 1 मतलब x छोटा है और y बड़ा है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं आएगा। कंडीशन है कि x बड़ा होना चाहिए और y छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ना तो ये हमारा ऑर्डर पेयर, क्योंकि यहाँ भी x छोटा है y बड़ा है। ये ऑर्डर पेयर आएगा क्या, 2,1 आएगा, 2,2 भी आएगा, इक्वल भी है, इक्वल वाला भी है। 2,3 आएगा, 2,3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये x छोटा है y बड़ा है, ये नहीं आएगा। 3,1 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है। 3,2 भी आएगा और 3,3 भी आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक हमने रिलेशन डिफाइन किया था। इस रिलेशन डिफाइन करने के बाद जो भी कंडीशन ये फॉलो किया है ऑर्डर पेयर, उन ऑर्डर पेयर को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम देखेंगे, अब हम एक क्या फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने का क्या तरीका, मतलब फंक्शन क्या, एरो रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। एरो रिप्रेजेंटेशन आपको हम पहले वीडियो में बता देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है ना। हम यहाँ इसको बनाते हैं, एरो रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा यहाँ हम आपको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ की क्योंकि सेट एक ही है तो यहाँ भी वही एक सेट आएगा, यहाँ भी एक सेट आएगा। यहाँ एलिमेंट 3 है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। चलिए बनाते हैं। अब यहाँ रिलेशन कैसा है, एक का एक के साथ रिलेशन है, मतलब ये एक का एक के साथ रिलेशन है, समझ रहे हैं, ऐसे बनेगा जैसे बनाना है। 2 का एक के साथ रिलेशन है, 2 का भी एक के साथ रिलेशन है, ठीक है। 2 का 2 के साथ रिलेशन है, देखिए 2 का 2 के साथ रिलेशन है। उसके बाद 3 का 1 के साथ रिलेशन है, ये 3 का 1 के साथ रिलेशन हो गया। 3 का 2 के साथ भी रिलेशन है, ये भी हो गया, और 3 का 3 के भी साथ रिलेशन है। ये हमारा एरो, इसे हम कहते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन बोल दीजिए या एरो डायग्राम बोल दीजिए, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ ये है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। हमारा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो आंसर ये है कि ये रिलेशन तो है, क्या है, या रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, लेकिन यह रिलेशन फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्या है ये फंक्शन नहीं है, इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ये रिलेशन तो है सकता हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता। एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है बट वो फंक्शन रिलेशन नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें ये फंक्शन नहीं है बट ये रिलेशन है। फंक्शन क्या होगा उसके बारे में हम समझते हैं। आप इसको पहले अच्छे से उतारिए, कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं फंक्शन क्या होंगे क्या नहीं होंगे। चलिए अब यहाँ से हम बताते हैं आपको फंक्शन, कोई फंक्शन होता कब है कब नहीं होता फंक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है कब नहीं होता है। तो फंक्शन होने के लिए याद रखिएगा, फंक्शन होने के लिए क्या था, फंक्शन होने के लिए फंक्शन होने के लिए उनका सिंगल इमेज बनना चाहिए। मतलब कि जो कोडोमेन है और जो डोमेन है उनका सिंगल इमेज बने। जैसे हमने क्या कहा, सिंगल इमेज मतलब बनना चाहिए, ठीक है। सिंगल इमेज कैसे, जैसे कि हम अगर यहाँ कोई मान लेते हैं, ये कोई रिलेशन को डिफाइन किए यहाँ 1 2 3 1 2 3, ये ए ले लें ये बी ले लें, ठीक है ना। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, 3 का 3 के साथ रिलेशन हो, सिंगल रिलेशन बनेगा, तब ये क्या होगा फंक्शन कहलाएगा।
यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ एक ही रिलेशन, एक ही एलिमेंट के साथ कई रिलेशन शो कर रहा है। देखिए एक ही इसके साथ दो नंबर जो है, जो दो एलिमेंट है, टू एलिमेंट जो है, ये एक के साथ भी संबंधित है, टू के साथ भी संबंधित है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको सिंगल इमेज चाहिए। जैसे वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ। ठीक है ना, तब ये फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसी में हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे हम 1 2 3, इसे मान लेते हैं 1 4 2। तो आपको बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, वही आपका पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप सॉल्विंग देखिएगा। चलिए इसको बताते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। इसका आंसर जो रहेगा कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। नो, ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा, फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, और जिससे रिलेटेड होता है उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है ना, हम ये पहले इसके पहले पार्ट 2 या थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कोडोमेन, रेंज और डोमेन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि कोडोमेन, डोमेन या रेंज क्या होता है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं कि ये क्यों नहीं फंक्शन है। देखिए 1 का 1 के साथ रिलेटेड है, 2 का 4 के साथ रिलेटेड है, सिंगल इमेज है, बट यहाँ एक एलिमेंट छूट गया है। याद रखिएगा, फंक्शन होने के लिए जो यहाँ का जो एलिमेंट, डोमेन का जो एलिमेंट होगा, डोमेन यही ना, इसी को हम डोमेन कहते हैं। यहाँ जितने भी एलिमेंट बनते हैं होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। डोमेन का एक भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसका सिंगल इमेज ना बना हो। याद रखिएगा, मतलब डोमेन कुल मिला के खाली नहीं बचना चाहिए, उनका इमेज सिंगल इमेज बनना चाहिए। अगर यहाँ 1 3 का 4 के साथ इमेज बन जाता तो हम कहते ये फंक्शन है। क्योंकि यहाँ रिलेशन नहीं बना है, एक खाली बच गया है क्या, डोमेन का एलिमेंट, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ऐसे भी हम हो सकता है, कभी कभी यहाँ 3 हटा दें, यहाँ कुछ और बढ़ा दें, 5 लिख दें या 6 लिख दें। अब आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है, तो आप बताएंगे ये फंक्शन है। हमने आपको बताया था कि एलिमेंट जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो खाली नहीं बचने चाहिए, वो कंप्लीट क्या सिंगल इमेज होने चाहिए उनका। को डोमेन का बच सकता है, को डोमेन का कोई एलिमेंट बच सकता है खाली, बट डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, उनका सिंगल इमेज है। यहाँ को डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं है ना, उनका सिंगल इमेज इसके साथ इसके साथ है, तब ये क्या है, फंक्शन। अब ये कहलाएगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि को डोमेन में कितने एलिमेंट बच जा रहे हैं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन पर्पज होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट कि हमारा सिंगल इमेज बने, सबसे पहला पॉइंट सिंगल इमेज बने। दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए सिंगल इमेज से। डोमेन का सारा जो रेंज होना, जो डोमेन का कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सबका सिंगल इमेज होना चाहिए। अगर यहाँ अगर कोई एलिमेंट बच जाता तो वो क्या होता, फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है ना, अभी क्या है, अभी ये फंक्शन है, कोडोमेन से कोई लेना देना नहीं। कोडोमेन में बच भी सकता है आगे एलिमेंट, नहीं भी बच सकता, उससे हमको मतलब नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि फंक्शन क्या हम होता है। आप इतना उतारिए और एक दो एग्जाम्पल के तहत और हम इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये उदाहरण आप उतारिए, बाकी का कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और क्वेश्चन हम करवाते हैं इसके बाद। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन, पहला रिलेशन हमको दिया है 1, 1, 2, 3 और 3, 2। चलिए हम पहले इसका एरो डायग्राम बनाते हैं।
इससे हम मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर आप 1 2 3 कैसे लिख ले रहे हैं, तो वो आप यहाँ से देखिए कितने नंबर का यूज हुआ है। 1 2 3 फोर्थ नंबर तो है नहीं, फोर्थ नंबर तो कोई है नहीं ना, इसीलिए हम 1 2 3 लिख ले रहे हैं अपने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है। बट जब भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, पूरा क्वेश्चन पूरा रहेगा, उसमें सेट डिफाइन होगा, उसके बाद आपको रिलेशन भी दिया रहेगा, सब कुछ आपको दिया रहेगा। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिए, इसमें से हम सेट अपने मान लिए, ये सेट होगा 1 2 3, ठीक है ना, उसी से हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 का इसमें क्वेश्चन था, हम बता दें, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है या नहीं है। दो क्वेश्चन दिया हुआ, इन दो क्वेश्चन से सहायता से आपको बताना है कि ये दोनों क्वेश्चन फंक्शन है या नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1, 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। चलिए 1 किससे रिलेटेड हो गया? 1 से। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। और 3 किससे रिलेटेड है? 2 से। चलिए, अब हमने आपको बताया था कि सिंगल इमेज बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल इमेज होना चाहिए। तो सब में सिंगल इमेज है। 1 का 1 से सिंगल इमेज, 2 का 3 से सिंगल इमेज। इससे मतलब नहीं है कि 2 3 जा रहा है, क्रॉस जा रहा है, इससे मतलब हमको नहीं है। सिंगल इमेज होना चाहिए, ये हमसे हमारा मेन पर्पज है, सिंगल इमेज होना चाहिए। 2 का 3 के साथ है और 3 का 2 के साथ है, इसलिए ये क्या होगा? ये फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करें? सबसे पहले हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 नंबर है ना। 1 भी है, 2 भी है, 3 है। 1 2 3 मान लेते हैं। 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है। अब बताइए ये फंक्शन है? ये फंक्शन है या नहीं है? आपको खुद अपनी कॉपी में आंसर देना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये जो फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है? हमने आपको बताया था कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। क्या कहा था हमने? डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। और क्योंकि यहाँ डोमेन में खाली एलिमेंट बच गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन नहीं होगा। हमसे कोडोमेन से मतलब नहीं, कोडोमेन में एलिमेंट बच सकता है, नहीं बच सकता, उससे लेना देना नहीं। पर हमको डोमेन में एलिमेंट ना बचे, उसका सिंगल इमेज बना हो, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ये हमारा क्या है? फंक्शन नहीं है। आई होप आप फंक्शन समझते होंगे, फंक्शन क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। उसके बाद वॉफ है, फॉफ है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। एक बात और, ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है। 12th सब्जेक्ट का, 12th क्लास का लेंथी सब्जेक्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये चैप्टर लेंथी हो रहा है। बट हम कोशिश करें जल्दी इसको कंप्लीट करने में कि ये चैप्टर जल्दी क्लोज हो जाए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो डिफरेंशिएट रहेगा। याद रखिएगा, कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, क्योंकि वो कहा जाता है इंटर नेटवर्क का बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन, ठीक है ना। कैलकुलस है हमारा, कैलकुलस ये बैकबोन कहा जाता है 12th सब्जेक्ट का, मैथ का 12th का बैकबोन कहा जाता है कैलकुलस। कैलकुलस में हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डिफरेंशिएट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट भी स्टार्ट, क्योंकि आप जिसको डिफरेंशिएट नहीं आएगा उसको इंटीग्रेशन तो आने वाला नहीं है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है माइनस का, और इंटीग्रेट का मतलब होता है प्लस का। जब हम इसमें इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बाकायदा हम डीप नॉलेज इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब फंक्शन के बाद हम फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जो जिस पॉइंट को आप समझ में नहीं आया, या कोई ऐसा एग्जांपल हो भी सकता है, ऐसा कोई पॉइंट भी हो सकता है जो आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स कीजिए या हमें सीधे हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप इसको नोट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।